करेंगे काइंड ऑफ सेंटेंसेस। जी मिस ज़ारा। जी, उन्होंने बताया कि हम करेंगे आज काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की 6 टाइप्स होती हैं: असर्टिव सेंटेंसेस, एम्फेटिक सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेस और अपरेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में जानना है। असर्टिव सेंटेंसेस क्या उर्दू में जो मतलब है वो है बयानिया जुमले। बयानिया जुमले से मुराद है कि हम किसी भी बात को सादा अंदाज में बयान कर रहे हैं, किसी लंबी चौड़ी तफसील में जाने की बजाय। इसकी मिसाल मैंने दी हुई है पहले से ही। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इसका मतलब वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। इसमें मैंने आराम से बता दिया है आसान से अंदाज में कि वो मेरी बेहतरीन सी दोस्त है। मैं कोई लंबी चौड़ी इसकी तफसील में नहीं गई। ये हमारी असर्टिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल है। डेफिनेशन भी मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ जी, ये अब ठीक आपने है, क्या लिखा है? यह मैंने आप लोगों को बताया। मैंने आप लोगों को बताया कि मैं अब उसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। समझ तो आ जानी चाहिए जिस तरह मैंने आपको आसान से अंदाज में समझाया। इसकी ये है, अ सेंटेंस दैट डिक्लेयर समथिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। इसका मतलब है ऐसा जुमला जो कोई भी बात सादा अंदाज में बयान करे, बयानिया जुमला कहलाता है। बयानिया जुमला मतलब क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी एम्फेटिक सेंटेंसेस के बारे में। एम्फेटिक सेंटेंसेस का उर्दू में मतलब है ताकीदी जुमले। ताकीदी जुमले से अब मुराद ये है कि ऐसा जुमला जिसमें ताकीद की जाए, मतलब कि कोई चीज़ लाइक नजर, एडवाइस। मतलब कि इसमें कह लें कि आई विल हेल्प यू, दे शैल कम हियर। ये दो इसकी एग्जांपल हैं। इस एग्जांपल में ये पता लग रहा है कि वो कोई बात क्लियरली कर रहा है एक तो, और एक वो फोर्सबली कर रहा है। जैसे कि विल शैल जो लफ्ज़ है ना, वो जब भी लगे तो फोर्स कोई दिखती है कि जैसे कि विल का मतलब होता है कि मैं ज़रूर करूँगा, शैल का मतलब होता है हाँ मैं शायद करूँगा। तो इन दोनों के लफ्ज़ों में कोई फोर्स है, इसलिए इनको कहते हैं ताकीदी जुमले। अब मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ इंग्लिश में। सेंटेंस which express something possible and clearly। ठीक है, इसमें वही बात आ गई है कि वही कि जो बात को फोर्स से और क्लियर अंदाज में बयान करता है उसे एम्फेटिक सेंटेंसेस कहते हैं, मतलब कि ताकीदी जुमले। इसकी मैं एग्जांपल भी आप लोगों को दे देती हूँ। ये एम्फेटिक सेंटेंसेस की एग्जांपल जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, मैं दे देती हूँ। इसमें बोला है ही डिड स्पीक द ट्रूथ। इसका मतलब कि वो ज़रूर सच बोलेगा। इसमें जो वर्ड ज़रूर है, इस पर अगर आप गौर करें तो आप लोगों को पता लगेगा ये फोर्स भी इसमें नज़र आ रही है और ये क्लियर भी बात नज़र आ रही है। हमें इसमें पता भी चल रहा है वो क्या कह रहा है और थोड़ी सी फोर्स भी नज़र आ रही है। आगे से हमने सेंटेंस करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने अभी तक दो सेंटेंसेस कर लिए हैं, ये हमारा तीसरा सेंटेंस है।
क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है उसकी 6 टाइप्स हैं। ये हमारी थर्ड टाइप है। ये है इंट्रोगेटिव टाइप, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब होता है सवालिया जुमले। सवालिया जुमले से मुराद तो साफ साफ समझ आ रही है कि इसमें कोई सवाल पूछेंगे। जैसे कि मैं पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। ये जो है दो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं, इसमें मैंने सवाल पूछा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी सवाल ही पूछते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सेंटेंस that asks a question is called an interrogative sentence। इसमें भी यही बात है, डेफिनेशन में भी वही बात होती है जो बात उसकी मेन होती है। इसमें भी यही बात आ रही है साफ नज़र कि ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं। इसकी अब मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ। हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये इसकी एक मैंने एग्जांपल दी है। ठीक है, इस एग्जांपल में मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, और इन सेंटेंसेस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, मतलब के सवालिया जुमले में एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो सवालिया जुमले होते हैं इसलिए उनका एक मार्क होता है, वो होता है क्वेश्चन मार्क। वो हमने एंड पे ज़रूर लगाना होता है। अगर हम नहीं लगाते, जैसे कि मैंने पहले लिख दिया था हाउ आर यू, वो मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी समझाना था, इसलिए कि आप लोगों को भी पता लगे कि आप लोग किसी भी पेपर या कोई भी वैसे भी किसी को बता रहे हो कुछ, या कोई काम कर रहे हो, कोई सवाल पूछ रहे हो, मुंह से तो आप नहीं ना बोल सकते हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, वो आपका गलत हो जाएगा, मतलब कि अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लिखोगे तो ये आपने जो मार्क लगाना है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये सारी आप लोगों की लाइन ठीक हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होगा, इसलिए आपका सारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आगे आप लोगों ने करना है, आगे आप लोगों की फोर्थ टाइप है, उसका नाम है इम्परेटिव टाइप, मतलब कि इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है हुक्मिया जुमले। ठीक है, हुक्मिया जुमले से आप क्या मुराद है, इसमें साफ हुक्म का मतलब होता है कि किसी को हुक्म देना। अब इसमें साफ नज़र आ रहा है कि इसमें किसी बात को हुक्म दिया जाएगा, या इसमें हुक्म भी इसका कह सकते हैं, हम इम्परेटिव का इंतशानिया भी कह सकते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि हुक्म भी इन जुमलों में दे सकते हैं, और किसी से रिक्वेस्ट भी किसी चीज़ की कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी को हुक्म दे रही हूँ सिट डाउन, वॉक स्लोली। ठीक है, और अगर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी से तो भी वो इसी में ही आएगा। अब इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ, अ सेंटेंस that express a command request is called imperative sentences। ठीक है, इसमें आप लोगों को समझ तो आ गई है कि किसी चीज़ का यहाँ तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में यहाँ तो हुक्म देते हैं, तो यहाँ तो रिक्वेस्ट करते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी मैं दे देती हूँ, बल्कि इसकी एग्जांपल आप लोग ने खुद सोच के खुद लिखनी है। आगे मैं आप लोगों का करवाती हूँ हमारी फिफ्थ टाइप, मतलब कि फिफ्थ सेंटेंस जो हमारा है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जो, इसमें किसी भी चीज़ को सरप्राइजिंग या अचानक से जो भी बात हो, जैसे कि वी विन द गेम, तो इसमें जो है वो एक सरप्राइजिंग या हमारे अंदर से वो एक कह सकते हैं कि बड़ी ना जोशीली सी निकल रही है आवाज़ कि वाओ कि हमने जीत ली है गेम। तो इसका भी एक साइन होता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन मार्क जो है वो ज़रूर लगाना है। कौन से सेंटेंसेस में? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इसीलिए हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी वो जो इसका मार्क होगा वो ज़रूर लगाना है। इसमें आप लोगों की मैं आप डेफिनेशन लिखवाती हूँ कि अ सेंटेंस that express some strong feeling is called exclamatory sentences। इसकी एग्जांपल मैं दे देती हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल मैंने इसलिए नहीं दी कि उसमें तो साफ बात आप लोगों को समझ आ गई है कि यहाँ तो हुक्म देना है, यहाँ रिक्वेस्ट करनी है, और एंड पे इसके फुल स्टॉप ही लगना है। वो कोई इतना सेंटेंस का उसका कोई निशान नहीं है। इसकी मैं दे रही हूँ क्योंकि इसकी वो है, इसका साइन है एक। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ, हाउ ब्यूटीफुल द hen is, मुर्गी कितनी खूबसूरत है। अब इसमें हाउ ब्यूटीफुल द hen is ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रही है। यहाँ अगर ये आपको नहीं अच्छी लगी एग्जांपल, तो फिर मैं आप लोगों को दे देती हूँ, हाउ फुलिश यू आर, कि तुम कितने बेवकूफ़ हो। ठीक है, ये भी इसकी एग्जांपल है। अब ये एक और भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। इसकी काफ़ी सी एग्जांपल्स हैं, ये नहीं मैं कह सकती कि ये 3 जो मैं दूंगी यही होंगी। काफ़ी सी एग्जांपल्स होती हैं काफ़ी सेंटेंस की। ये फूल कितना खूबसूरत है, ये मैंने उर्दू में बोला कि ये फूल कितना खूबसूरत है। इसमें मैं इजहार करा रही हूँ कि ये फूल जो है वो देखो कितना खूबसूरत है। इसमें कहूँगी मैं, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। इसके जितने भी मैंने सेंटेंस अभी तक बोले हैं, इनके एंड पे एक्सक्लेमेटरी साइन ज़रूर लगेगा। ये वाला जो हमारा साइन है वो एक्सक्लेमेटरी साइन है। जैसे कि मैं आप लिखती हूँ, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। ठीक है, ये मैंने लिखा है, हाउ ब्यूटीफुल इस फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल दिस फ्लावर इज। अब ये वाला जो साइन है ये मैंने अभी आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था। ये नहीं कि इसको स्टार्टिंग में लगाना है, इसको हमने लास्ट में लगाना है। लास्ट में ना तो हमने इसके क्वेश्चन मार्क लगाना है, ना ही हमने फुल स्टॉप लगाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमने एक्सक्लेमेटरी साइन ही लगाना है। इस जो एग्जाम्पल है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये सवाल में ही जवाब है, इसमें फीलिंग्स भी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि उसकी बेवकूफ़ी का कोई पैमाना नहीं है, खूबसूरती का कोई पैमाना नहीं है। ये चीज़ें, ये सवाल ही अपने आप में जवाब है। दैट इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। हम अब करने जा रहे हैं हमारा लास्ट सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जी मिस ज़ारा। आगे भी हमने पढ़ा कि हमारे सेंटेंसेस की 6 टाइप्स होती हैं और ये हमारी लास्ट टाइप है, ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इसका उर्दू में देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस की उर्दू है दुआया जुमले। दुआई मतलब वाला दुआया नहीं, मतलब कि जो हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, किसी को दुआ देते हैं हम कोई, वो वाला दुआया जुमले। ठीक है, इसमें हम या तो दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह से, और यहाँ ही कोई ख्वाहिश होती है हमारी, वो इसमें ज़ाहिर हो रही होती है। इसकी डेफिनेशन है, a sentence that express
expresses a wish or supposition is called operative sentences। इसकी एग्जाम्पल हम ये दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया उन्होंने, या तो हम कोई ख्वाहिश मांग रहे होते हैं या हम कोई दुआ वगैरह कर रहे होते हैं। इसका उर्दू में भी यही है, दुआया जुमले। ये इसकी उर्दू है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हम कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी दोस्त है, कोई मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसे मैं कोई हम हमेशा, सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो ऐसे करते हैं कि एंड पे कोई अगर ऐसे वगैरह लिख रहे हैं, कोई कार्ड वगैरह बना रहे हैं, उस पर ये वाले तो मेन है, मे गॉड ब्लेस यू। अब ये मैंने एक दुआ ही दी है ना, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। इसके ये अब है ना जो मे गॉड ब्लेस यू, अब इसके अंदर ना एक फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे कि पहले हमने पढ़ा ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी है और ऑपरेटिव सेंटेंस भी है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रही है, ये किस तरह हो सकता है। ये इस तरह हो सकता है कि इसके अंदर एक फीलिंग नज़र आ रही है, मे गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको लंबी जिंदगी दे, बल्कि नहीं सॉरी, खुदा आप पर मेहरबानी करे। मैंने पहले भी गलती की है, सॉरी। इसका असल में है कि खुदा आपको आप पे मेहरबानी करे, ठीक है। इसमें भी एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा क्योंकि इसके अंदर एक फीलिंग भी आ रही है स्ट्रॉन्ग, और इसके अंदर हम एक दुआ भी दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारी हो सकती है ऑपरेटिव सेंटेंसेस की एग्जाम्पल। आज के लिए हमने पढ़ा है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की 6 टाइप्स हैं, हमने उसमें 6 टाइप्स में से पढ़ी है हमने असर्टिव सेंटेंसेस, एम्फैटिक सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑपरेटिव सेंटेंसेस। आप लोगों को ये 6 टाइप्स या 6 काइंड्स करा दी हैं। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।